हेलो दोस्तों। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर का और एक टॉपिक आइसोमरिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो एल्कीन का ही पार्ट है। एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एल्कीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। आइसोमरिज्म क्या होता है, यह हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। क्या होता है ये? जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर या फिर अरेंजमेंट अलग रहता है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोमर्स। अब एल्केन भी शो करता है, ठीक है। द आइसोमरिज्म विच ऑब्टेन सिस और ट्रांस शेप, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो वो आइसोमरिज्म जो सिस और ट्रांस दो को फॉर्म में रहे, सिस और ट्रांस इस शेप में है, तो हम उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब सिस और ट्रांस क्या होता है? अब मान लेते हैं हम लोग जो हैं, ब्यूटीन का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। इधर है CH3, नीचे यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी CH3। चूंकि यहाँ 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटीन बोलेंगे। बैलेंस करने के लिए इधर हाइड्रोजन डाल देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सीस। अगर हम लोग का सेम ग्रुप, जैसे कि यहाँ CH3 जो है वो ऊपर में है और H वो नीचे में है, तो इसको हम बोलेंगे सीस। अगर एक ग्रुप के एलिमेंट सेम तरफ में रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे सीस। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों ऊपर में हो, H दोनों ऊपर में हो और CH3 नीचे में हो, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे सीस। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में रहेगा तो सीस बोलेंगे। ट्रांस में क्या होगा? उसका उल्टा होगा। मान लिया यहाँ पर CH3 है, CH3, नीचे हो गया C डबल बॉन्ड C, इधर होगा H, नीचे होगा CH3 और इधर होगा H। तो ट्रांस में क्या होता है? उसका उल्टा होता है। अगर नीचे साइड में H है तो इधर साइड कार्बन में ऊपर तरफ H रहेगा। यहाँ CH3 ऊपर में है तो नीचे में इधर CH3 रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, है ना। अगर एक ही साइड में रहा तो सीस, अपोजिट साइड में रहा मतलब ऊपर नीचे रहा तो हम बोलेंगे उसको ट्रांस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का एल्काइन, नया टॉपिक है ना। एल्किन का खत्म हो गया वहीं तक। अब एल्काइन का देख लेते हैं। द हाइड्रोकार्बन विच हैज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, दैट इज कॉल्ड एल्काइन। तो वो कार्बोहाइड हाइड्रोकार्बन जो 3 बॉन्ड से बना होता है, कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड रहता है, तो उसको हम बोलेंगे एल्काइन। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं C2H2। 2 कार्बन है यहाँ पर इस फार्मूला में, तो 2 कार्बन हम लिख देते हैं। H दो गो हैं तो दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन हम दे देते हैं। इसके पास भी एक H, इसके पास भी एक H। चूंकि हमको पता है कि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं बीच में। तो इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड है ना। इधर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो 4 4 हो गया। तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया हम लोग का इसमें, ठीक है। तो ये आ गया स्ट्रक्चर इसका। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे एल्काइन। एल्काइन हैज sp हाइब्रिडाइज। जो sp3 वाला होते हैं वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। एल्काइन इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये हमको पता है जो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये भी क्या है? एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्या? इसका एल्काइन का काउंटिंग और इसका जनरल फार्मूला
और स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे, है ना। मिथाइन, चूंकि हमको पता है कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये वाला फॉर्म बनेगा नहीं, है ना। एक कार्बन जो है यहाँ फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ तो कार्बन ही एक ही को है, तो ट्रिपल बॉन्ड संभव ही नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। अगला हम लोग शुरू करते हैं इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला 2 नंबर में है इथाइन, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, एन। इस फार्मूला में एन की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो एन की जगह 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा C2H2। सेम प्रोपाइन जो है 3 नंबर में है, तो एन की जगह अगर हम 3 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 3 पुट करेंगे तो C3H4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अगर ब्यूटाइन का देखेंगे तो ब्यूटाइन 4 नंबर में है, तो एन की जगह 4 पुट करेंगे इस फार्मूला में, तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, C4H6। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। पेंटाइन 5 नंबर में है, तो एन की जगह 5 पुट करेंगे। हेक्साइन जो है 6 नंबर में है, तो एन की जगह 6 पुट करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग ये फार्मूला सब कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग जो है इथाइन का तो पहले स्ट्रक्चर उधर बना चुके हैं पहले। अब प्रोपाइन का देख लेते हैं। प्रोपाइन का फार्मूला होता है C3H4, तो C3 यानी 3 को कार्बन है, 3 कार्बन हम बना दिए। इसके बाद कहीं पर भी जो है हम लोग अपने मर्जी से डबल बॉन्ड लगा देंगे। इस कार्बन के बीच, ये दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए। अब बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन डालेंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि इसके पास एक ही बॉन्ड है, तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन। अब बीच वाला कार्बन को एक ही हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड पहले से हैं, तो एक बॉन्ड चाहिए। अब लास्ट वाला कार्बन इधर वाला को 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो इसके पास भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो अभी सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो चुका है। अब हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो कि है 6 गो। अच्छा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, हम गलती कर रहे थे, एल्कीन जैसा समझ आया। इसको हम हटाते हैं पूरा। हाँ, एल्काइन ग्रुप का है, तो कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन हम डाल देते हैं। अब कहीं भी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि एल्काइन है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा हम लोग का, है ना। तो यहाँ पर हम लगा दिए फर्स्ट, इधर वाला फर्स्ट कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। अब बैलेंस करते हैं। लास्ट वाला कार्बन में अगर देखेंगे इसमें, तो ट्रिपल बॉन्ड तो है, मतलब और एक बॉन्ड चाहिए, यहाँ हम हाइड्रोजन डाल देते हैं। अब बीच वाला कार्बन में देखोगे तो 4 को बॉन्ड पहले से ही कंप्लीट है। इधर साइड में, इस साइड में देखेंगे तो हम लोग का 3 बॉन्ड, और इधर साइड में 1 बॉन्ड, यानी इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब इधर वाला कार्बन को 3 बॉन्ड देंगे, क्योंकि इसके पास एक ही को बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन हम दे देंगे। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन 4 गो है, कार्बन 3 गो। वहीं हम ब्यूटाइन का देखेंगे तो यहाँ 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4। अब कोई भी 2 कार्बन के बीच हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। बीच वाला में हम लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, लगा दिए। अब बैलेंस करते हैं। लास्ट वाला कार्बन में देखेंगे तो इसके पास 1 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड और चाहिए। इस 3 बॉन्ड में हम हाइड्रोजन डाल देंगे। अब इस कार्बन में देखेंगे तो इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, इधर साइड में 3 बॉन्ड और इधर 1 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड है। इस कार्बन को भी देखेंगे तो इसके पास भी 4 बॉन्ड है, इधर साइड 3 और इधर 1, यानी 4 बॉन्ड इसके पास भी है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। लास्ट वाला कार्बन में लगेगा इधर फर्स्ट वाला में 3 गो। तो ये हम लोग का बन गया, इधर साइड 3 हाइड्रोजन, इधर साइड 3 हाइड्रोजन, यानी टोटल 6 हाइड्रोजन है। तो C4H6 का ये हो गया स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करेंगे एल्काइन का। एल्काइन का प्रिपरेशन का 2 तरीका है हम लोग के पास। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड,
ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करके भी हम लोग एल्काइन बना सकते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल्स देन एल्काइन इज फॉर्म। यदि हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। साथ में ये तो बनेगा ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम एक तरीका हो गया जिससे हम क्या कह सकते हैं, एल्काइन का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम वेसिनल डाइहेलाइड। तो हम डाइहेलाइड मतलब दो को हेलोजन ग्रुप वाले एल्काइल को यूज करके भी हम लोग बना सकते हैं एल्काइन। अब क्या बोला जा रहा है, when alkyl dihalide is react with potassium hydroxide in presence of alcohol then alkyne is formed। तो जब हम लोग क्या करेंगे, एल्काइल डाइहेलाइड, एल्काइल मतलब ये हो गया CH2 और डाइहेलाइड मतलब दो को हेलोजन ग्रुप है यहाँ पर भी यहाँ पर भी। इसको हम रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहल के प्रेजेंस में बनाया इसलिए यहाँ एल्कोहल लिख दिए। तो हम लोग का क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। तो ये हम लोग का एल्काइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ बॉन्ड थोड़ा सा इधर हो गया है तो ये बॉन्ड यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो गया हम लोग का एल्काइन का निर्माण। इस तरह से भी कर सकते हैं। इधर हम लोग का क्या बन रहा है वो ध्यान नहीं देना है, बस मेन हम लोग का क्या बनेगा उसी पर फोकस करना है। तो आज इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे इसका प्रॉपर्टीज़।